श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने 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 श्री रामाय नमः। करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद की परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुनो काशी किया जिसने भव से पार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। कठोपनिषद उनंजा पृष्ठ, दूसरा अध्याय, चौथी वल्ली।
कठोपनिषद दूसरा अध्याय 49 पृष्ठ चौथी वल्ली। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, तुझको नमो नमः। नमो नमः महाराज, तुझको नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल हमने कठोपनिषद में तीसरी वल्ली तक पाठ किया। आज चौथी वल्ली में महाराज समझाते हैं कि एक व्यक्ति मानव अपनी आत्मा को क्यों नहीं जान पाता, क्यों नहीं देख पाता। सभी इस मार्ग पर आत्मा परमात्मा के जानने में क्यों अनभिज्ञ रहते हैं। आज की चौथी वल्ली में वर्णन किया है। ये मानव देह, तीसरी वल्ली में इसको एक रथ कहा। ये रथ अनेक प्रकार से इस शरीर को चलाने में अलग अलग पहलुओं का हमारे अंग प्रतिनिधि करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हुए महाराज ने वर्णन किया, सबसे पहले तो इस देह में जो मुख है, स्वामी है, वह है आत्मा। अगर आत्मा है तो इस रथ का कोई महत्व है। अगर वह रथी, इसका मालिक, इसका स्वामी, इस देह का स्वामी अगर आत्मा नहीं है तो इस रथ का, इस देह का कोई भी मोल नहीं है। अब ये तीसरी वल्ली में स्पष्ट कर दिया गया कि आत्मा इस रथ अर्थात इस शरीर पर सवार इसमें है, इसमें है और इसका स्वामी है। फिर बुद्धि अर्थात विवेक सारथी है, जो रथ को सही दिशा में चलाने में सहायक होती है। सात्विक बुद्धि, विवेक बुद्धि इस रथ को चलाने के लिए दिशा निर्देश देती है। अब निर्देश तो दे दिया, परंतु एक और इसका सहायक है, वह है मन। अगर मन लगाम ना होवे तो अनियंत्र ही ये इंद्रियों को भटका देवेगा। मन लगाम है जो इंद्रियों को नियंत्रण करता है। इंद्रियां घोड़े हैं इस रथ की, इस रथ को चलाने वाले, इसको खींचती हैं इंद्रियां। जिस तरफ ये इंद्रियां चाहे ये रथ चलता है। ये सारा शरीर रथ है। और किस मार्ग पर चलता है? तीसरी वल्ली में स्पष्ट किया, विषय, 5 विषय इंद्रियों में आवे। ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ये विधान के अंतर्गत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह,
और अभिमान। अगर विवेक नहीं होगा तो ये इस रथ को, इस देह को, इस शरीर को विपरीत दिशा में ले जावेंगे। क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है। ये शरीर मिला था, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और ललायत विषयों की ओर हो गए। इस रथ पर सवार आत्मा ने अपना उद्धार और कल्याण करना था, इसलिए मानव देह मिला था। परंतु मन, बुद्धि, चित्त ये सब इसको विपरीत दिशा में लिए चल रहे हैं, विषयों में विचर रहे हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा का जो नियम है, इस तीसरी वल्ली में महाराज ने बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों में समझा दिया, एक रथ का उदाहरण देकर के। जैसे हमारा सारथी हमारी बुद्धि है। अगर बुद्धि विपरीत दिशा में चल पड़े तो हमारे कर्म कलाप कभी भी सुकृत ना होंगे। लगाम मन नियंत्रण करता है, घोड़े इंद्रियां हैं। इसको सही रास्ते पर चलाने में मन और बुद्धि दोनों का सहयोग चाहिए। तब इस रथ के स्वामी उस आत्मा को ये सब मिल करके अपने सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा देंगे, उस ब्रह्म तक पहुंचा देंगे। अगर ये भटक जावे तो स्वामी को अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य, अपने घर तक, अपने महल तक ये कदापि नहीं पहुंचा पावेंगे। स्वयं भी नष्ट होंगे और स्वामी को भी ये भटका देवेंगे। इस तीसरी वल्ली में हमने पाठ किया, आत्मा ब्रह्म की प्राप्ति की प्रिया जो प्रक्रिया है, इसमें समझाया गया। बुद्धि का महत्व, मन का महत्व और अपनी इंद्रियों का महत्व, इनको नियंत्रण में रखना, अपने विवेक को लुप्त ना होने देना, अनुशासन में रहना, तब वह सब मिल करके अपने स्वामी आत्मा को अपने घर, अपने महल, अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा दिया करते हैं। अब कठिनाई कहां हो रही है, इस चौथी वल्ली में महाराज समझाते हैं। इसमें यम मृत्यु नचिकेता को यह समझाता है कि संयम में मानव क्यों नहीं रहता, भटक क्यों जाता है। भगवान ने जो ये इंद्रियां बनाई हैं, पहला ही श्लोक, स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों को पर विषयों में जाने वाली रचा है, बाहर के पर, भीतर जाने वाली नहीं। आंख बाहर देखती है, भीतर नहीं देखती। हाथ पांव ये सब बाहर की ओर लिए चलते हैं, भीतर की ओर लिए नहीं चलते। इसलिए ये बाहर के दृश्य को देख करके, बाहर के आनंद सुख को देखकर ये भटक जाती हैं, उस ओर अपने आप को ये खींची चली जाती हैं। ये त्वचा
बाहर से स्पर्श करती है, आंख बाहर देखती है, मुख बाहर बोलता है। कोई भी ऐसी इंद्री नहीं जो भीतर देख रही है और भीतर स्पर्श को अनुभव कर रही है। अब गुरु की आवश्यकता है। जो बाहर भटकेगा वह आंतरिक सुख आनंद की, इसका संबंध आंतरिक है। ये इंद्रियां बाहर, क्या भगवान ने इंद्रियों को पर विषयों में जाने वाली रचा है, बाहर के विषयों की ओर। इस कारण मनुष्य विषयों को देखता जानता है। बाहर के विषय दृश्य देखने में, सुनने में, समझने में, बोलने में, ये इसी कार्य के लिए रचा है। ये उसकी जो माया है। जब भीतर देखने की दृष्टि दी नहीं तो आत्मा को कैसे देखे? यहां गुरु की आवश्यकता है। अब यह दूसरा जन्म गुरु से प्राप्त होगा। रेखा जी, पहली वाली। स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों को पर विषयों में जाने वाली रचा है। इस कारण मनुष्य विषयों को देखता जानता है और आत्मा को नहीं देखता। कोई विरला धीर पुरुष अमृत को, मोक्ष को चाहता हुआ आँखों अर्थात इंद्रियों को मूंद कर अंतर आत्मा को देखता है तथा आत्मचिंतन करता है। जो जन मूढ़ हैं वे बाहर के विषयों में रहते हैं, विषय वासना में ही फंसे रहते हैं। वे लोग काल के विशाल जाल में फंस जाते हैं और धीर जन परम धाम अर्थात मोक्ष को जानकर इस अनित्य नाशवान जगत में अनिश्चल पदार्थों में निश्चल हरि धाम की इच्छा तथा कामना नहीं करते, जिससे मनुष्य रूप को, रस को, गंध को, शब्दों को, कोमल परुष आदि स्पर्शों को और इष्ट मित्र के मिलापों को जानता है, सो इसी आत्मा से ही जानता है। आत्मा ही सब विषयों का ज्ञाता है। ऐसा समझ लेने पर यहाँ आत्म संबंध में जानने योग्य क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। निश्चय से यही ज्ञान स्वरूप वह आत्मा है जिसके संबंध में तूने पूछा था, जिससे मनुष्य स्वपन के अंत को, स्वपन के जगत को तथा जागृत काल की लीला को, दोनों अवस्थाओं को देखता है। उस महान समर्थ आत्मा को जानकर धीर पुरुष नहीं शोक करता। आत्मा को ज्ञान स्वरूप सब अवस्थाओं का साक्षी, महान और समर्थ समझकर मनुष्य शोक रहित हो जाता है। जो इस अमृत भोगी जीवित भावना भक्ति युक्त आत्मा को समीप से स्वरूप से जानता है और भूत भविष्यत के ईश्वर को जानता है, वह उस आत्म पद से नहीं हटता, उसका पतन नहीं होता, अथवा वह उस ज्ञान से आस्तिक होकर फिर आत्मा की निंदा नहीं करता। उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। निश्चय से यह वह आत्मा है जिसकी जिज्ञासा तूने की थी। परमात्मा का वर्णन करते हुए
ऋषि कहता है, जो परमेश्वर तप से अर्थात संकल्प से भी प्रथम प्रकट था और जो वायुमय व वाष्पमय जगत से भी पहले प्रकाशित था, उस गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाले प्रभु को जो सारे भूत प्राणियों का पालक देखता है, निश्चय से यह आत्मा वह है। जो देवतामयी पूज्यतमा अदिति अखंडनीय शक्ति है, जो प्राण से जगत के जीवन से जानी जाती है और जो भूतों से चराचर जगत से प्रकट होती है अर्थात समझ में आती है, उस गुप्त होकर रहने वाली शक्ति को अर्थात ईश्वर को जो जानता है, निश्चय से यह आत्मा वह है। जो परमेश्वर जगत में ऐसे गुप्त है जैसे दो अरनियों में आग गुप्त होती है और गर्भनियों से भली भांति धारण किया हुआ गर्भ जैसे गुप्त होता है, वह तेजोमय ब्रह्म ज्ञानियों से, याजकों से और सर्वसाधारण मनुष्यों से सदा स्तुति करने योग्य है। निश्चय से यह वह परमात्मा है। जिस परमेश्वर के प्रताप से सूर्य उदय होता और जिसमें अंत में अस्त हो जाता है, सब देव उसी में समर्पित हैं, उसकी शक्ति में ओतप्रोत हैं। उसको कोई भी देव नहीं लांघ सकता, उसका नियम अटल है। यह वही परमेश्वर है जिसकी स्तुति भक्त जन करते हैं। जो परमेश्वर यहाँ है, वह ही वहाँ सूर्य आदि में है। जो सूर्य आदि में विद्यमान है, वही इस लोक में स्थित है। वह मनुष्य मरण से मरण को पाता है, जो इस विश्व में नाना परमेश्वर मानता है। निराकार, सर्व अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं सत्ता से सर्वत्र विद्यमान है। उसकी इच्छा सब लोक लोकांतरों का नियंत्रण कर रही है। उसका होना देश काल से अबाध्य है। वह लीलामय भगवान अखंड और एक है। वह अज्ञानी जन जन्म मरण के चक्र पर चढ़ा रहता है, जो यह मानता है कि ईश्वर अनेक हैं। यह मन ही से, आत्मा ही से जानना चाहिए कि परमेश्वर में नानापन कुछ भी नहीं है। वह एक अखंड परमात्मा है। वह मरण से मरण को पाता है। जो जन भगवान में नानापन देखता अर्थात मानता है, अंगुष्ठ मात्र अर्थात अनंत आत्माओं में साक्षी रूप से रहने वाला पुरुष अपने मध्य अर्थात स्वस्वरूप में रहता है। वह भूत भविष्यत का ईश्वर है। उसे जानकर मनुष्य शंका रहित हो जाता है, फिर नहीं संदेह करता। यह वही परम पुरुष है। यहाँ अंगुष्ठ से तात्पर्य अंगस्थ है। विराट पुरुष के सभी लोक लोकांतर अंग हैं। वह अनंत महिमा युक्त भगवान साक्षी रूप से सारे चराचर जगत में रहता है। वास्तव में परम पुरुष स्वस्वरूप में ही कूटस्थ है। वही तीनों कालों का ईश्वर है। उसके दर्शन से
जाप सिमरन तथा ध्यान से संशय समूह का सर्वथा नाश हो जाता है। अंग मात्र में रहने वाला परम पुरुष ज्योति की भांति प्रकाशमान है, निर्धूम ज्योतिवत प्रदीप्त है। वह प्रभु भूत भविष्यत का ईश्वर है। वह ही आज वर्तमान में ईश्वर है और वह ही कल तथा आगे ईश्वर रहेगा। उसकी सत्ता त्रिकाल में सर्वोपरि विराजमान है। यह वही ईश्वर है जिसकी जिज्ञासा तूने की थी। जैसे पानी पर्वत शिखर पर बरसा हुआ पर्वतों में चहुं और दौड़ता बह निकलता है, ऐसे ही धर्मों को कर्मों को ईश्वर से पृथक अर्थात ईश्वर भाव से रहित देखता हुआ मनुष्य उन कर्मों के पीछे दौड़ता रहता है, भक्ति धर्म में नहीं लगता। जो मनुष्य भक्ति धर्म को नहीं मानता, आस्तिक भाव से रहित है और केवल कर्म ही धर्म मानता है, वह धर्मों को ईश्वर से पृथक देखता है। वह मुक्ति के लिए हरि भक्ति की आवश्यकता नहीं समझता। वह केवल कर्म कांड और उसके फलों में ही घूमता रहता है। वह परम धाम को ऐसे नहीं पाता जैसे पर्वत शिखर से गिरा हुआ वर्षा जल फिर शिखर को नहीं जाता, किंतु नीचे के स्थानों की ओर ही बहता है। जैसे शुद्ध पानी शुद्ध जलाशय में डाला हुआ उसके समान ही हो जाता है, ऐसे ही हे गौतम ज्ञानी मुनि का आत्मा परम धाम में परमात्मा के सदृश पवित्र हो जाता है। उसमें ना मलिनता रहती है, ना फिर वह मलिन होता है। 5वीं वल्ली। सरल शुद्ध चित्त वाले अजन्मा आत्मा का 11 द्वार वाला पुर धाम है। आत्मा उस पुर को अधिकार में लाकर नहीं शोक करता, उससे छूटकर मुक्त हो जाता है। यह आत्मा वही है। जिस आत्मा के अंतःकरण से मल विक्षेप और दोष दूर हो गए हैं, वह सरल तथा शुद्ध आत्मा है। बंद अवस्था में उसका पुर शरीर है। कान के 2, नाक के 2, आँख के 2, अधोद्वार 2, मुख, रोम और मनोवृत्तियाँ ये देह के 11 द्वार हैं। जिस आत्मा का इस 11 द्वार वाले देह पर पूरा अधिकार हो जाए, वह शोक दुख से पार हो जाता है और वह देह छोड़ने पर मुक्ति पा लेता है। वह देहपुरी में रहने और मुक्त होने वाला आत्मा हंस है, विवेकी और ज्ञानमय है, पवित्र अवस्था में रहने वाला है। वह आकाश में रहने वाला वसु है, वेदी पर बैठने वाला होता है। वह गृहस्थों के दुरोन घरों में बैठने योग्य अतिथि है। वीरों में और श्रेष्ठों में बैठने वाला है। वह सत्य में रहने वाला है। आकाश विहारी है, जलों में और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला है। वही 5 भूतमयी काया धारण करता है। सत्य में ज्ञान में वही प्रकट होता है। पर्वतों पर वही प्रकट होता है। वह
महान सत्य है। वह आत्मा जब देह में आता है तो प्राण वायु को ऊपर को उठाता खींचता है और अपान वायु को भीतर से नीचे को फेंकता है, अर्थात बाहर निकालता है। सारी इंद्रियां उस मध्य अर्थात भीतर में बैठे हुए पूजनीय को उपासती हैं, उसके वश में रहकर कार्य करती हैं। इस पूजनीय देह में रहने वाले देही आत्मा का जब वह देह से फिसलता व छूटता है तब देह में क्या शेष रहता है, अर्थात कुछ भी पीछे नहीं रहता। यह वही आत्मा है। कोई भी मनुष्य ना प्राण से जीता है ना अपान से, किंतु सभी मनुष्य दूसरे से अर्थात आत्मा से जीते हैं कि जिसमें वे प्राण अपान दोनों आश्रित हैं। प्राण अपान श्वास प्रश्वास वास्तव में जीवन का सारा साधन नहीं है। मनुष्य का जीवन आत्मा के आश्रित है। श्वास प्रश्वास भी आत्मा के आश्रित हैं। आत्मा जब देह में होता है तभी ये आते जाते हैं। अच्छा, अब हे गौतम नचिकेता, मैं तुझे यह रहस्य बताऊंगा। एक तो सनातन ब्रह्म है और दूसरे जैसे मरकर आत्मा होता है। प्रथम जैसे मरकर आत्मा होता है, यह कहते हुए वैवस्वत ने बताया कि बहुत से देहधारी जो मोक्ष नहीं पा जाते, वे देह धारण करने के लिए मनुष्य आदि जन्मों को ग्रहण करते हैं। कई एक स्थावरों में प्रवेश करते हैं, स्थावरों में रहते हैं। जन्म जन्मांतरों में जाना जैसा कर्म हो वैसा ही सुना गया है। सनातन ब्रह्म का वर्णन करते हुए वैवस्वत ने कहा, जो यह परम पुरुष प्रत्येक कामना की रचना करता हुआ सोए हुए अज्ञानियों में जागता है, सबका ज्ञाता और साक्षी है, वह ही तेजोमय है, वह ब्रह्म है, उस ही को अमृत कहा जाता है। उसमें सब लोग आश्रित हैं, उसको कोई नहीं लांघ सकता। यह वही परमात्मा है। जैसे भुवन में प्रविष्ट एक ही अग्नि रूप पदार्थ के प्रति तद रूप हो रहा है, तदाकार दिखता है, ऐसे ही एक और सबका अंतरात्मा ईश्वर वस्तु में साक्षी रूप से विद्यमान है और उनसे बाहर भी है। अग्नि से यहाँ तात्पर्य तेज से है। वह पदार्थों में रम जाता है परंतु फिर पृथक भी होता है। ऐसे ही सबका अंतर्यामी, सबका साक्षी है परंतु सबसे पृथक भी है। ईश्वर की विद्यमानता का यह वर्णन है। जैसे भुवन में प्रविष्ट एक ही वायु पदार्थ के प्रति तद्रूप हो रहा है, ऐसे एक ही सर्व अंतर्यामी ईश्वर वस्तु में साक्षी रूप से विद्यमान है और उनसे पृथक भी है। वह सर्व अंतर्यामी परमेश्वर है। जैसे सब लोकों का नेत्र प्रकाशक सूर्य नेत्र संबंधी बाहर के दोषों से नहीं लिप्त होता, ऐसे एक ही सबका साक्षी ईश्वर बाहर के लोक दुख से नहीं लिप्त होता।
साक्षी परमेश्वर सबका अंतर्यामी है। सूर्य जैसे सब लोकों को प्रकाशित करता है परंतु लोकों से निर्लेप रहता है, ऐसे ही ईश्वर सबका साक्षी होने पर भी स्वस्वरूप में ही सदा रहता है। उसे परिवर्तन और पाप स्पर्श नहीं करता। जो परमेश्वर एक, सबका नियंता और सब भूतों का साक्षी है, वही एक वस्तु प्रकृति को बहुत प्रकार में रचता है। उसकी स्वाभाविक इच्छा से प्रकृति में अनेक परिणाम होते हैं। जो बुद्धिमान भक्त उस परमेश्वर को अपने भीतर देखते हैं, ध्यान से आराधते हैं, उन्हीं को अविनाशी सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो भगवान अनित्य पदार्थों में नित्य है, चेतनों ज्ञानियों का ज्ञानी है, और जो एक अखंड भगवान अनंत जीवों के कामों फलों को रचता है, उस परमेश्वर को जो धीर जन आत्मा में रहने वाला देखता है, उनको सदा रहने वाली शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। शिष्य भगवान का स्वरूप सुनकर पूछता है कि ब्रह्मवेता लोग उसको यह ऐसा है, इस प्रकार अनिर्देश्य, अनिर्वचनीय और परम सुख मानते हैं। मैं उसको कैसे जानूं? वह क्या है? चमकता है अथवा अनेक प्रकार से चमकता है? गुरु ने उत्तर दिया, उस परमेश्वर में सूर्य नहीं चमकता, उसको सूर्य नहीं प्रकाशित करता, ना उसको चंद्र तारे प्रकाशित कर सकते हैं, और ना ही ये बिजलियाँ उसको प्रकाशित कर सकती हैं। यह अग्नि तो कहाँ से प्रकाशित करेगी? वास्तव में उसी के ही चमकने पर, दीप्यमान होने पर सारा विश्व चमक रहा है। उसकी ज्योति से यह सारा जगत अनेक प्रकार से चमकता है। भगवान तो प्रकाश धाम ज्योति स्वरूप है, सबको ज्योति देने वाला ईश्वर है। उसकी सत्ता के आश्रित यह विश्व है। इस 5वीं वल्ली में महाराज ने स्पष्ट किया कि आत्मा की प्रकृति ब्रह्म के स्वरूप और संसार के साथ इनके संबंध का महाराज ने गहन वर्णन किया गया। यह वल्ली जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। संवाद है नचिकेता का और यमराज का। नचिकेता को यमराज द्वारा दिए गए ज्ञान को महाराज वर्णन कर रहे हैं। लेखनी महाराज की है। इसमें महाराज स्पष्ट करते हैं आत्मा का स्वरूप। अब भगवान ने जो ये इंद्रियां दी हैं, कर्मेंद्रियां, ये बाहर के जगत को देखती हैं, सुनती हैं और बाहर के कार्य करती हैं। अब आंतरिक नयन, आत्मा को जानना, देखना, समझना, ये कार्य गुरु के लिए देवादिदेव ने विधान कर दिया।
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज द्वारा 12 आत्मिक भावनाएं। इसमें आत्मा का स्वरूप, आत्मा को एक सूक्ष्म, शुद्ध और दिव्य ज्योति के रूप में यम ने स्वयं वर्णन कर दिया, जो इस शरीर रूपी नगरी में निवास करती है आत्मा। इसकी विशेषता यह है, इस नगरी में रहता हुआ, इस देह में, इस शरीर में रहता हुआ आत्मा सभी इंद्रियों, मन और बुद्धि को प्रकाशित करती है। मन, बुद्धि और इंद्रियां तभी काम करती हैं, प्रकाशित से तात्पर्य इनका कार्य तब तक होता है जब तक इस देह का स्वामी वह आत्मा इस देह में रहता है। एक स्वामी बाहर हो जावे, ये निस्तेज हो जाती हैं, इनमें कोई भी शक्ति और कार्य करने की क्षमता नहीं रहती। विडंबना यह है, मानव इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को ही सर्वस्व मान बैठता है। मैं गोरा, मैं काला, मैं सर्वश्रेष्ठ। जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भुला देता है, जिसके कारण तुम सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि श्रेष्ठता को प्राप्त कर रही हैं, उसका स्रोत उसको भूल जाती है। अभिमान के कारण कौन मेरे जैसा है, कौन मेरे जैसा है? तेरे पीछे जो शक्ति है उसके कारण तू है। मैं करने वाला वह परमात्मा का अंश आत्मा है। मैं ज्ञानवान, ज्ञान आत्मा में है, उसके कारण तू बोल रहा है, उसके कारण तू उसको प्रकट कर पा रहा है। इसे अविनाशी आत्मा को और शाश्वत बताया है, कोई अंतर नहीं, इसको कोई अंतर न होगा। अगर यह देह, यह घर, यह निवास स्थान, यह शरीर रहने के अयोग्य हो जाएगा तो यह अपना घर, निवास स्थान बदल लेगा। जो मैं करता है अभिमान के कारण तू नष्ट होगा, देह नष्ट होगी। इसमें पांचवी वल्ली में सृष्टि का मूल कारण आत्मा को बताया है। सभी देवता, इनमें वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और वह इन सब में स्वयं निवास करता है, इस देह में भी, मानव में भी और सभी देवी देवताओं में भी। उसके विधान नियम से काम करना केवल मानव अभिमान कर बैठता है। समस्त देवी देवता पूर्ण रूप से उसके नियम में रहते हैं, उसके विधान में रहते हैं। कोई भी देवी देवता अभिमान नहीं करता कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, अगर मैं ना करता पता नहीं क्या हो जाता। जो कार्य भगवान ने दिया उसको समभाव से रहकर
बिना किसी से ईर्ष्या द्वेष के किए हुए, बिना वैर विरोध के सूर्यदेव सबको एक समान प्रकाश देता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। स्वर्ण कलश है मंदिर का या गंदगी का ढेर है, उसका कार्य है प्रकाश देना, दुर्गंधी दूर करना। वह इसको बिना भेदभाव के करता है। इसी प्रकार वायु, ये दूषित तो मानव करता है इन्हें। पवन गुरु, पानी पिता, माता तर्त महत, ये ऋषि मुनियों ने जान लिया, महापुरुषों ने जान लिया। ये मलिनता तो मानव स्वयं अपने कर्मों में इसमें उत्पन्न करता है। ये दोष अभिमान के कारण और असंयमी जीवन के कारण स्वयं इसमें मलिनता उत्पन्न मानव द्वारा होती है। संसार की वास्तविकता ये है, इस वल्ली में संसार को एक क्षण भंगुर और मायावती बताया गया है। संसार में जो भी हम देखते हैं यह सब ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। केवल ब्रह्म ही सत्य है। यह पांचवी बल्ली हमें सिखाती है कि संसार की जितने भी जो दिखाई दृष्टिगोचर है, बाहरी सुख सुविधाएं, पांच विषय इंद्रियों में आवे, इसमें भटक जाती है। हैं ये सभी नश्वर, और जो अनित्य सदा रहने वाला है उसको प्रभावित ये इस प्रकार कर देती हैं जैसे अब ये कर्म करेंगी वैसे इस स्वामी पर, इस आत्मा पर उसका प्रभाव वह कर्म अनुसार वैसे जन्म व स्थान में चला जाएगा। आत्मा ही आत्मा का बंधु मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अगर तो मित्रता का भाव, सात्विक भाव, संयम का और नियम पूर्वक चलने वाला होता तो इस आत्मा के साथ मित्रता करने वाला इसको मुक्ति की ओर ले जा चलता, देवलोकों तक, फिर ब्रह्मलोक तक। विपरीत दिशा में चल करके यह क्रम इस आत्मा पर बार बार जन्म और बार बार मृत्यु नहीं तोड़ पाता, और यह जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है और भटकता रहता है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता इसलिए है, गुरु मार्ग दिखलाए। यह भक्ति का मार्ग यमराज कहते हैं। अगर तुम गुरु कृपा से आत्मा को पहचान लो फिर शाश्वत शांति और परम सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा भटकता रहता है। कैसे? उदाहरण दिया आज के इस पाठ में। जैसे वर्षा ऋतु का जल किसी पर्वत पर पड़ता है, इधर उधर भागता है, इधर उधर भटकता है और अपने आप को मलिन कर लेता है। वर्षा का जल परम पावन, परम पवित्र, इन विषयों में पढ़ करके
जैसे पर्वत का जल इधर उधर भटकता है, अपने आप को मलिन करता है, इसमें तेजी, इसमें तीव्रता, किस प्रकार अपने आप को भी मलिन और इस प्रकृति को भी किस प्रकार अपने तीव्रतर वेग, क्रुद्ध वेग से शांत प्रकृति को भी तहस नहस कर देता है। यही मानव करता है। उस वेग को स्वयं ही सहन नहीं कर पाता, भटक जाता है, अनियंत्र भटकता है, दुखों को, कष्टों को प्राप्त करके अपने आप को मलिन करके नष्ट हो जाता है। शेष कुछ भी नहीं रह जाता। जो भगवान अनित्य पदार्थों में नित्य है, अब इसकी विशेषता तो देखो। आप परम पावन पवित्र है स्थान, अपवित्र मन बुद्धि चित्त वहां पर भी रह रहा है। जो नहीं रहने वाले, बदलने वाले अंग है, आप ना बदलता हुआ भी, ना बदलने वाला भी, जो भगवान अनित्य पदार्थों में नित्य है, चेतनों ज्ञानियों का ज्ञानी है, और जो अखंड भगवान अनंत जीवों के कामों फलों को रचता है, उस परमेश्वर को जो धीर जन आत्मा में रहने वाला देखते हैं, उनको सदा रहने वाली शांति मिलती है, दूसरे को नहीं। वह परमात्मा इसी आत्मा में है। नियम विधि विधान अनुसार गुरु कृपा, गुरु मार्ग दिखलाए, इसी आत्मा में उस परमात्मा को उसके दर्शन, जाप पाठ सुकृत संयम में रहकर यह संभव हो पाता है, और परम सुख को मानव प्राप्त करता है। रेखा जी छठी बल्ली। यह सनातन पीपल ऊपर मूल वाला और नीचे शाखा वाला है, अर्थात प्रकृति एक वृक्ष है जो सनातन है, अनादि है। इसका मूल ऊपर है, यह भगवान के आश्रित है। इसकी शाखाएं नीचे हैं। नाना विकार और परिणाम ही अधोमुखी शाखाएं हैं। ये शाखाएं नाश की ओर जाती हैं। जिस भगवान में इस वृक्ष का मूल है, वही दीप्तिमान है, वह ब्रह्म है। वही ब्रह्म अमृत आनंदमय कहा जाता है। उसमें सब लोग आश्रित हैं, उसको कोई नहीं लांघ सकता। उसकी नियति अखंड है। यह वही भगवान है जो जानने योग्य है। जो कुछ यह सारा फैला हुआ जगत है, वह प्राण स्वरूप जीवन तथा सर्वाधार ब्रह्म में क्रियावान हो रहा है। वह ब्रह्म महान भय है, अटल नियम है और उठा हुआ वज्र है, न्यायशील है। जो जन ब्रह्म को सबका जीवन नियंता और न्यायकारी जानते हैं, वे अमृत आनंदमय हो जाते हैं। परमेश्वर का नियम न्याय अटल है, शासन प्रबल है। यह दर्शाते हुए ऋषि ने कहा, इस ब्रह्म के भय नियम से अग्नि जलती है, इसके नियम से सूर्य उदय होता है, इसके नियम से
इंद्र अर्थात मेघ, वायु और पांचवां मृत्यु दौड़ते हैं। भगवान का नियम सारे जगत में काम कर रहा है। उसकी नियति अटल है। सर्व नियंता को जानने की महत्ता में मुनि ने कहा, मनुष्य यदि इस जन्म में शरीर छूटने से पहले ब्रह्म को जान सका तो ठीक है, नहीं तो वह कल्प कल्पांतरों पर्यंत लोकों में शरीर धारण करता रहेगा। ईश्वर ज्ञान और भगवान की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। इसी से प्राणी पाप ताप से परित्राण पाता है। उपासकों को भगवान का दर्शन कहाँ कैसा होता है, यह बताते समय संत ने कहा, जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे ही अपने आप में परमात्मा दिखता है। आत्मज्ञानी अपने हृदय में हरि दर्शन करते हैं। जैसे स्वप्न में स्वरूप दिखते हैं, ऐसे पितृलोक में भगवान दिखता है। जैसे पानी में पदार्थ दिखते हैं, ऐसे गंधर्व लोक में प्रभु दिखता है। छाया और प्रकाश की भांति ब्रह्मलोक में भगवान देखा जाता है। ऊपर के पाठ में पितृलोक से तात्पर्य पुण्यमय जन्म है। ऐसे शुभ जन्म में स्वपन स्वरूप की भांति हरि कृपा के तरंग आप ही आप सम्मुख आने लग जाते हैं। गंधर्व लोक से तात्पर्य उस जन्म से है जिसमें गीत से, स्तोत्र पाठ से और भजन गायन से भगवान आराधा जाए। ऐसे जन्म में जैसे निर्मल जल में पदार्थ दिखते हैं, ऐसे भगवान का ज्ञान होता है। ब्रह्मलोक में अर्थात ध्यान में जैसे छाया से प्रकाश पृथक दिखता है, ऐसे परमात्मा का प्रकाश प्रतीत होने लग जाता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उपासक जन भगवान की विभूतियों और भेदों को जानकर अमर हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल को इस पाठ को महाराज से और समझेंगे। यहाँ तक ये जो पाठ है, इस कठोपनिषद का जो अंतिम श्लोक है, अंतिम पृष्ठ पर, जिसकी परम देव में परम भक्ति है और जैसी भक्ति देव में है वैसी ही गुरु में है, उस महात्मा को अब जो इस तथ्य को जान गया, गुरु और उस परमेश्वर की महत्ता को जान गया, अब वह साधारण मानव या भक्त नहीं रहा, वह महान आत्मा, महात्मा। उस महात्मा को कहे हुए ये अर्थ रहस्य प्रकाश पाते हैं, अर्थ रहस्य प्रकाश पाते हैं, उसको दिए हुए ये उपदेश सफल होते हैं। वही इसको समझ पाता है। जिसकी परम देव में भक्ति है, उतनी बराबर अपने गुरु में है, उतनी निष्ठा विश्वास अपने गुरु में है। ये सारा ज्ञान उसमें समा जाता है। इस ज्ञान को लेकर के अपने कर्म सुधार करके उस अपने लक्ष्य ब्रह्म की मोक्ष धाम की प्राप्ति मानव बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते